नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। बहुत बड़ी खबर है कि इस वक्त रूस और नाटो ममालिक के दरमियान जंग छिड़ गई है। रूस ने इस वक्त पोलैंड के ऊपर किया है बड़ा हमला, जिसके बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग दी है और एटमी हमले की धमकी नाटो ममालिक पर दे दी है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान के एक बार फिर चर्चे होने लगे हैं। यूरोपीय मुल्क के वज़ीर आज़म ने, यानी सदर ने पहली मरतबा बाकायदा तौर पर बैठकर पाकिस्तान की फतह पर मोहर तस्दीक सुब्त कर दी है और भारत की गोदी मीडिया को आग लग गई है। मोदी सरकार को एक बड़ा धचका लगा है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान आपको पता है कि बड़े अहम तरीन मामलात दुनिया में कर रहा है और पाकिस्तान की अहमियत को पूरी दुनिया इस वक्त समझ रही है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ा कलीदी किरदार खित्ते के अंदर, ना सिर्फ मशरक़ वस्ता के अंदर बल्कि और भी बहुत सारे एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत जो है वो जितने मर्जी झूठ बोल ले, जितना मर्जी दुनिया को डिट्रैक करने की कोशिश कर ले। अभी इन्होंने रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से एक बुक भी लिखी है जिसके अंदर इन्होंने अपनी जो यूँ समझ लीजिए कि कामयाबियों के जो झंडे हैं वो गाड़े हैं। लेकिन नाज़रीन, इसी दौरान एक प्रोग्राम टेलीविज़न चैनल पे सामने आया जिसमें सर्बिया, यूरोपीय मुल्क है, सर्बिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक प्रोग्राम में मौजूद हैं और जब उनसे रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में बात की गई कि वो बड़ा ताकतवर और जदीद तरीन सिस्टम है, तो उन्होंने उसमें जिक्र करते हुए कहा कि कितना ताकतवर है कि पाकिस्तान ने अपने एक 4.5 जनरेशन तैयारी के साथ CM-400 जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल करते हुए S-400 डिफेंस सिस्टम के परखचे उड़ा दिए और इनकी बैटरीज को तबाह किया। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है S-400 वो पाकिस्तान के CM-400 जो मिसाइल है उसको रोकने में नाकाम रहा और पाकिस्तान ने S-400 की सुप्रीमेसी जो है उसको जमीन बोस कर दिया और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के जो S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। नाज़रीन, सर्बिया के प्रेसिडेंट की जानिब से तो ये बयान दे दिया गया, उसके बाद भारत को आग लग गई है। भारतीय मीडिया पर अब कोहराम मचा हुआ है कि देखें जो सर्बिया है वो पाकिस्तान की जुबान बोलना शुरू हो गया है। यहाँ पे भी पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि नाज़रीन, जो हकायक है वो पूरी दुनिया को पता है। अब जो यूरोपीय ममालिक हैं वो इस टेक्नोलॉजी यानी रशियन टेक्नोलॉजी का तोड़ देख रहे हैं कि वो क्या है। तो जहाँ जहाँ पर भी रूस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है डेफिनेटली लोग जो है वो प्रेफर करेंगे कि वो CM-400 मिसाइल्स का इस्तेमाल करें और वो किससे मिलेगा? डेफिनेटली वो चाइना से मिलेगा। चाइना की जानिब से ये वेपन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर जो जितने भी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको नाकाम बनाने के लिए उनके कोई ना कोई काउंटर जो है वो आता रहता है। तो भारत को खैर एक बड़ा धचका लगा है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार जिक्र करके इनके तैयारों का और अब इनके S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का जिक्र जो है वो सर्बिया के प्रेसिडेंट ने बाकायदा तौर पे करके तो पाकिस्तान की फतह पे मोहर तस्दीक सब की है। पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन मोदी जो है वो कह रहा है जी कि हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मारा था। ठीक है, मोदी कहता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया क्या भारत के जो अपने लोग हैं वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को इन्होंने शिकस्त दी है। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है। आज नाज़रीन, एक नई जंग शुरू हो गई है। पोलैंड पर हमला हुआ है। पोलैंड में जो उनका एक रशियन ड्रोन है वो लगा है और उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और बताया ये जा रहा है कि जो पोलैंड है, चूँकि वो नाटो कंट्री है, पहले तो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग जारी थी। पोलैंड है, यूरोपीय ममालिक हैं, सारे के सारे यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। तो आज जब हमला हुआ है और उसके बाद इनके जो वज़ीर दिफा है उसने एक स्टेटमेंट दी कि ये पूरे नाटो कंट्रीज के ऊपर होने वाला हमला है, जिसके बाद रूस के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि यूरोप के पास ये हक नहीं है कि वो पोलैंड पर रूसी ड्रोन हमले की मजम्मत करें, क्योंकि ये रूस के खिलाफ यूक्रेन की कब से मदद कर रहे हैं और हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा
कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं या नाटो ने रूस के साथ मामला जो है वो खराब करने की कोशिश की या रूस पे अटैक करने की कोशिश की, तो याद रखें हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। व्लादिमीर पुतिन ने जो मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि इसके बाद हम वो रद्द-ए-अमल देंगे कि यूरोपीय ममालिक को शायद मुसालहत करवाने के लिए या बातचीत करवाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। इस कदर हम खौफनाक तबाही मचाएंगे। यानी पुतिन ने एटमी हथियारों की, एटमी मिसाइलों के इस्तेमाल की धमकी दे दी है। शायद नाज़रीन रूस पहले से ही इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि कोई चिंगारी भड़के और नाटो ममालिक के ऊपर वो अटैक करें। अभी नाज़रीन सूरत हाल ये है कि अमेरिका आपको पता है पहले ही अपने पर समेट रहा है जो उसने फैलाए हुए हैं। खास तौर पे वो रशिया और चाइना के खिलाफ तो कोई जंग लड़ना नहीं चाहता। यूक्रेन के मामले में वो बहुत हद तक पीछे हट चुका है। अब रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर जितने अटैक किए जाते हैं वहाँ पे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, तो वो जो है वो या तो काम नहीं कर रहा या अमेरिका ने उसको स्विच ऑफ किया है। वो सारे के सारे मिसाइल और ड्रोन जाके तो यूक्रेन को लग रहे हैं। तो अब अमेरिका जो है वो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है कि वो बड़ी ताकतों से उलझे बगैर कम अज़ कम जो है वो अपनी जो बची हुई साख है उसको बहाल करे। अदरवाइज जिस तरह से ईरान के साथ वो फंस के अपने आप को गिरना कर चुका है, जितने बड़े पैमाने पे नुकसान उसका हुआ है मशरिक़ वस्ता के अंदर, उसकी जो मौजूदगी है वो अब बड़ी यूँ समझ लीजिए कि चैलेंजिंग बन चुकी है कि आया वो मौजूदगी बरकरार रख पाएगा या नहीं। ये बहुत आम चीज़ें हैं। जो डेटरेंस था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो अब अमेरिका तो खैर आप समझें कि इस मामले में आने वाला नहीं, क्योंकि इस जंग में ये जो ईरान के खिलाफ जंग थी इसमें यूरोपीय मुल्कों ने अमेरिका के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कह दिया कि हम अपना दिफा जो है उसके ऊपर काम करेंगे। रशिया उन्होंने जैसे फ्रांस है, उसके बाद जर्मन है, बेल्जियम है, स्पेन है, बरतानिया है, इन तमाम ममालिक ने कहा जी अपने अपने दिफा जो है उसको मजबूत करने के लिए पैसे खर्च करो। और जर्मनी ने तो तारीख का सबसे बड़ा बजट जो है वो दिफा के ऊपर खर्च करने का ऐलान किया। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर रशिया के साथ जंग शुरू होती है यूरोप की बराह रास्त, पहले भी जो यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है तो ये यूरोपीय ममालिक की मदद की वजह से है। अदरवाइज उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना टाइम उनके सामने टिक जाता, क्योंकि रूस जो है वो एक वार मशीन है, आप उसके सामने नहीं टिक सकते। तो दूसरी तरफ नाज़रीन जो मामला हुआ है वो बड़ा अहम है कि रूस ने अभी रिसेंटली ऑर्शेनिक मिसाइल जो है उनको स्पेस के अंदर लॉन्च किया है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें एक ही वक्त में 6 ऐसे वॉर हेड्स जो हैं, अब जो ऑर्शेनिक पहले तो हाइपरसोनिक मिसाइल और अब उसमें एटमी वॉर हेड्स जो हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। यानी खला से तबाही मचाने का जो मंसूबा है वो रशिया ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिया है। तो वहां से वो अटैक कर सकता है। एक मिसाइल से कम 6 मिसाइल जो हैं, 6 वॉर हेड्स निकल के तबाही मचाएंगे और यूरोपीय ममालिक जो हैं जिनके पास दिफा के हवाले से कोई ज़्यादा मजबूत चीज़ नहीं है तो वो शदीद मिसाइल के शिकार हो सकते हैं। बेलारूस में रूस ने अभी एटमी हथियार जो है वो नस्ब कर रखे हैं, जो कि तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि 100 किलोमीटर उससे दूरी पे नाटो अफवाज मौजूद हैं, तो उनको वो निशाना बना सकते हैं। तो ये इस वक्त बड़ी खौफनाक जंग शुरू होने के चांसेस मौजूद हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।